हेलो मिथुन राशि। आज मैं आपकी 1 से 10 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि नो कांटेक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, जिनके बीच में लो कांटेक्ट और ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस रहेंगे। एंड जनरल प्रेडिक्शन है, इस बात को ध्यान में रख के आपको रीडिंग को वॉच करना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। आपके जो अंदर का डर है ना, यहाँ पे ये बहुत डीप मैसेज आया है, लेकिन अगर मैं इस एक कार्ड को एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, मुझे शायद और किसी भी कार्ड को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में इसे डिस्क्राइब करूँगी। बहुत बहुत मीनिंगफुल कार्ड आया है। 1+8 मीन्स 9। ओके, दैट मीन्स एंडिंग का टाइम है। अब सबके लिए एंडिंग, साइकिल एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ओके अलग अलग डेफिनेशंस में रहेगा। यहाँ पे शेडो का कार्ड आया है ओके, कि इस टाइम पे एक तो अगर आपको लगता है कि मैं आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ओके ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो आपको कहा जा रहा है कि एकमात्र अपनी परछाई के अलावा आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। टाइमिंग ही ऐसा है, सही में ही नहीं है ऐसा टाइमिंग जो, लेकिन जो मेजर लेवल पे आया है यहाँ पे मैसेज वो यही है कि हमारे अंदर ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता होती है कि अगर ये बाहर निकल आए ना, हम छुपाते हैं। यस, हम छुपाते हैं। कभी कभी वो ऐसे टाइम पे बाहर निकल के आती है, हमें पहले से भी पता नहीं होता है कि वो बातें हैं हमारे अंदर। ठीक है, लाइक मेरा अगर ऐसा एटीट्यूड है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, पूरी दुनिया मेरे पीछे भागती है, ठीक है, तो मुझे प्यार करने वाला या करने वाली भी ऐसी चाहिए जो मेरी बात पे ही उठेगा बैठेगा। ओके, लेकिन हम वो ना मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें दिखती हैं। मैं जस्ट एक उदाहरण दे रही हूँ, सबके लिए अलग अलग बातें रहेंगी। तो वो क्या होता है पता है, हमारा सामना ऐसे पार्टनर से होगा, वो हमारे उस शैडो साइड को बाहर निकाल के रख देगा। यस, हम लास्ट में पता है कैसे हो जाएंगे, जैसे एक लाइक प्यार की भीख मांगना कहते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है वहाँ पे। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर जो भावनाएं रखते हैं ना हम, वो भी हमें मुसीबत में डाल देती है। और सबसे ज़्यादा जो शनि का 7.5 का पीरियड आता है ना हमारी लाइफ में, इसीलिए आता है हमारे अंदर जो अहंकार है ना, वो बोलते हैं बेटा इन्हें तोड़ दे, इन्हें खुद से तोड़ दे, वरना मैं तोड़ूंगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा। आपकी शनि की 7.5 नहीं है ओके, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करेंगे, आपके शेडो साइड्स को, आपकी शेडो साइड्स निकल के आएंगी। अब ये तो मैंने बताया नेगेटिव में, पॉजिटिव में भी काफ़ी सारी प्रतिभाएं आपकी ऐसी निकल के आएंगी ओके, जो आपको खुद को भी नहीं पता था कि, और आपको कोई एहसास दिलाएगा और आपको भी समझ में आएगा वाकई मेरे अंदर ये बातें थी, मुझे खुद को भी नहीं पता था। और आप जिसे कहते हैं ना, इम्प्रेस्ड होंगे खुद से। पहले तो आपको तकलीफ़ होगी कि शायद मेरे इसी कारण के वजह से मेरी रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई ब्लेसिंग्स है तो हम उसे अफसोस के रूप में क्यों देखें, सिर्फ इसलिए कि एक पर्सन हमसे दूर चली गई या एक पर्सन हमसे दूर चला गया, वो हमारे उस शैडो साइड को ही बाहर निकालने आया था। अब आप अगर उससे लेसन सीख गए हैं, ठीक है, आप जैसे कि नेगेटिव वे में अगर मैं कहूँ, अगर आपने उन चीज़ों को भाप लिया है, अरे मुझे कितना देना है, कितना करना है, कौन सी भावनाएं अपने अंदर रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, मेरे इन बिहेवियर के कारण मेरे रिश्ते सफ़र करते हैं, ठीक है, तो फिर आगे आने वाले रिलेशनशिप आपके बहुत मजबूत रहेंगे। बस उन गलतियों को नहीं दोहराना है। और पॉजिटिव वे में मैं कहूँ कि आपके अंदर से, क्योंकि जो हमारा प्यार करने वाला होता है ना, या करने वाली होती है, अगर वो हमें बेहतर नहीं बना रहा ना, तो वो और कुछ हो सकता है, प्यार तो नहीं हो सकता। और प्यार का मतलब ये नहीं होता हमेशा लवी डबी टॉक्स, ठीक है, हमेशा प्यार भरी बातें हो रही है, बाबू सोना,
ये सब बातें हो रही है। प्यार का मतलब ये होता है कि वो आपको बेहतर बनाए, हर दिन बेहतर बनाए, आपकी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट करे, ठीक है। अगर, और ये चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं, ओके। अपनी समस्याओं को आपके सामने रखे, ना कि तीसरे को जाके बोल रहा है कि ये तो मेरी समस्या को नहीं समझ रहा है, ये कैसा पार्टनर है। देखो, अगर आपको कोई अपनी समस्याएं बता रहा है कि भाई इस टाइम पे सेम उसी तरीके से अपना रिश्ते को फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं है, मुझे थोड़ा सा आपसे टाइम चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो वहाँ पे अगर आप गलत ना सोच के उनसे ये, अगर आपके दिमाग में यही आए कि देखिए मिसट्रस्ट का कार्ड आ गया, अगर आपके दिमाग में ये आए, ये पॉजिटिवनेस लाइए अपने दिमाग में कि औरों के पर्सन तो बाहर जाके ढिंडोरा पीटते हैं, बुराई करते हैं, इसने कम से कम मेरे को बताया तो सही, इसने मुझे उस लायक समझा तो सही। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं समझते तो फिर वो आपकी गलती है। यस, तो फिर तो वो सामने वाला जाएगा ही जाएगा या जाएगी ही जाएगी। आपके पार्टनर का देखिए, यहाँ पे रियूनियन का भी कार्ड आया है और यहाँ पे एक परमानेंट क्लोजर का भी मीन्स की मैसेज आया है और एक रियूनियन का भी मैसेज आया है। अब आपके सबके मामले में अलग अलग मैसेजेस रहेंगे, देखते हैं। मिथुन राशि, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, ओके, और अगर पुराने ही व्यूअर है तो मैंने शनि के ट्रांजिशन का वीडियो एक अपलोड किया है जिसमें आपके ओवरऑल लाइफ को कवर किया गया है, उसे ज़रूर से देखिएगा। वो आपके अप्रैल महीने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैसेजेस है उसमें, आपके करियर, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ और रेमेडीज के साथ उसमें बताया गया है। और अगर वार्षिक लव टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं और वार्षिक राशिफल जिसमें भी मैंने सारे मैसेजेस इंक्लूड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वॉच कर सकते हैं वहाँ जाके। देखिए यहाँ पे मिसट्रस्ट, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो भरोसा था ना आपके ऊपर, वो भरोसा हिलते हुए मैं देख रही हूँ। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने आपको बहुत समझाया होगा, ओके, लेकिन वो जिस रूप की आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ना कहीं वो रूप मतलब कि नहीं मिला, तो इस वजह से उनको रिग्रेट है। आपसे वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन इस टाइम पे उन्हें दो बातों में से एक बात को सिलेक्ट करने का टाइमिंग है, तो उन्होंने इस रिश्ते के बिहाफ पे दूसरी चीज़ को चुनना ज़्यादा सही समझा। और यहाँ पे एक कन्फर्मेशन है, रीयूनियन के यहाँ पे मैसेजेस है, ओके। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप अपने शेडो साइड से अपने ट्रिगर हो नहीं हुए, रिवेंज की एनर्जी में नहीं है, उनको चेस करने की एनर्जी में नहीं है, तो ये रियूनियन आपकी लाइफ में होगा। आपके पार्टनर को अब एक और मैसेज आया है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके और उनके बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था। द लेसन्स आई लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन, कि कुछ लेसन सीखने थे आपसे उन्होंने, देखा, इसीलिए ये शेडो का कार्ड आया है। उनके लिए भी है ये मैसेज कि उन्होंने आपके साथ लाइफ में रह के ना बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनकी एनर्जी में रिवेंज नहीं है जेमिनाई, बिल्कुल भी रिवेंज नहीं है। वो उल्टा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपने लेसन्स को सीख कर, कि नहीं गुस्सा करके नाराज़ होके क्या करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। इस कनेक्शन से हमने बहुत कुछ सीखा है, अब उसी सीख को लेकर हमें आगे बढ़ना है। होप्स बहुत है कि आगे शायद ठीक हो जाए सब कुछ, लेकिन इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में उन्हें रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो है ना मिसट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे बहुत है कि आपका जो शक करना है, हाल फिलहाल में उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उनके मीन्स कि अगर आप पूछते हो ना कैसे हो, कुछ की मतलब कि कुछ भी उनके दिनचर्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो भी चीज़ें उनको चुभ रही है। क्यों? क्योंकि
आप सामने से तो बहुत हम्बलनेस पोलाइटनेस दिखा रहे हो, लेकिन आपके अंदर की जो कहते हैं ना, जो हम मुंह से क्या बोल रहे हैं डजेंट मैटर, अगर हम दिल से गुस्सा नाराज़गी वाली एनर्जी में से अगर खाना भी बना रहे हैं ना, तो वो खाना भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं बनता है। अगर हम झगड़ा करके, अगर हम गुस्सा करके किसी को एक पानी का ग्लास भी सर्व कर रहे हैं ना, उसमें भी हमारी एनर्जीज जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी बहुत वर्क करती है, और वो एनर्जी आप पास ऑन कर रहे हैं। उनके अंदर कैसे प्यार आएगा, कैसे आएगा बताओ, जब आपके मन में ही ये है कि हमेशा तो मैं ही एफर्ट करती हूँ, मैं ही पूछती हूँ, ठीक है, मैं 4 बार मैसेज करती हूँ, वो ऑनलाइन रहता है फिर भी नहीं करता, तो इसे ही कहते हैं मिसट्रस्ट। आप ऊपर से दिखा रहे हो बहुत प्यार करते हो, नो डाउट प्यार करते होंगे, लेकिन वो बात नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की ऐसी फीलिंग्स है इस टाइम पे। इस रिश्ते को टूटने का जो दर्द है, डर है, उनके भी मन में है, ओके। लेकिन ये जो रिलेशनशिप में आपके ब्रेकअप पॉइंट आया है, कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए ही बहुत बड़ी सीख दे के गया है कि कितना हमें गिव एंड टेक की एनर्जी में रहना चाहिए और अपने ऊपर कितना फोकस रखना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम संतुलन से बाहर आहार भी ले लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ओके, पेट खराब हो जाता है ना, भारी भारी लगता है शरीर, नींद नहीं आती। अब वही सारी चीज़ें रिश्ते में है, हर एरिया में है। अगर न्यू रिलेशनशिप है आपका, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप, जैसे कहते हैं ना, सांसों का चलना। एक गाना था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। सांसों के चलने के बराबर, घड़ी की सुइयां जैसे घूमती रहती है, रुकती नहीं है, उसी तरीके से मेरा प्यार दिन के दिन तुम्हारे प्रति बढ़ता ही जा रहा है। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। न्यू रिलेशनशिप्स में तो वैसे भी ये सब होता ही है। ये देखिए, ये कार्ड आया है जंप होके। मैंने कहा अभी आपको, न्यू रिलेशनशिप में अगर आप है, 6 महीने 7 महीने 1 साल हुआ है, न्यू मैरिज हुई है, उनके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही हैं मेरे को, मिथुन राशि। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। शो कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ खुश है, लेकिन डीप डाउन अपने पर्सन को याद कर रहे हैं और बहुत दुखी है मन से, अपनी ही एनर्जीज में स्टक हो गए हैं कहीं ना कहीं। हैंगमैन का कार्ड दिखा रहा है आपकी तरफ, एक लव प्रपोजल, न्यू लव प्रपोजल आते देख रही हूँ। वो तो पहले के कार्ड्स में भी शो हो ही गया है। आपसे दूर होके आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। अब वो क्लैरिटी सबके लिए अलग तरीके से रहेगा। अगर अपनी लाइफ में ये डिपेंडेंट थे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, या फिर इनको ऐसा लगता था ये तो मुझे बार बार मना लेगा, ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं अब एहसास हो रहा है कि अगर बार बार एक ही जगह चोट दी जाए, चाहे वो जितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो टूट ही जाता है। थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे आपके पर्सन को दिख रही है कि अब तो चेंज के साथ ही जाना पड़ेगा। यस, अब कोई बहानेबाजी, कोई रीजंस नहीं चलेंगे, बेशक उनकी रीजंस जेन्युइन हो, लेकिन रियूनियन का मैसेज भी यहाँ पे आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं इस कार्ड को ही दर्शा रहा है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, एक आंख का दरिया है, इसे पार करके जाना है, एक वर्ड में मैं यही कहूँगी। लेकिन पार कैसे करेंगे इन्हें समझ नहीं आ रहा है। एक बड़ा शिफ्ट है, जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, ये ब्रिज बीच में से टूट चुका है, ओके। सिचुएशन बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, हिल चुकी है, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास करने की होड़ में है ये।
चलिए अब एक देख, नहीं अभी मैंने आपको साइन नहीं बताया, सॉरी। कैंसर, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई। नंबर जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 3 9 12 3 1। फूल की एनर्जी है यहाँ पे। आप अपनी लाइफ में ना मुझे न्यू बिगिनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं हर जगह। काम करियर में फोकस, कि कब तक इस एनर्जी में रहूं, कब तक रिग्रेट्स में रहूं, कितना गिल्ट में रहूं, चाहे गलती किसी की भी हो जाए नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप आने वाले समय में इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, ये देखिए फिर से ही वही कार्ड जंप होके आया था। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, रियूनियन का। चुपचाप है, बिल्कुल साइलेंट है, सोच रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो अगेन वही एनर्जीज और मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पार्टनर की इच्छा है, आप में भी जिसे कहते हैं ना तिलमिलाहट हो रही है कि वो बात नहीं कर रही तो मैं ही कर लेता हूँ। एक छोटी सी कम्युनिकेशन एक्शन आपकी तरफ से होते हुए देख रही हूँ मैं। आप अपनी लाइफ में फ्रीडम फील करेंगे आने वाले समय में। यस, रिग्रेट की एनर्जी से निकल के फ्रीडम फील करेंगे। यस, किसी से अगर आपकी बातचीत हो रही है अपने एक ब्रेकअप से निकलने के बाद, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी जेमिनाई कि अब जल्दी से रिश्ते में नहीं आ जाना है किसी के साथ। पहले अच्छे से जानिए, ठीक है। अपने नेगेटिव पार्ट्स को हमें हमेशा पहले रखना चाहिए। यही रीज़न है मैं जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी पर्सनल कंसल्टेशन में भी और रीडिंग में भी जितना ब्लॉकेजेस को क्लियर कर दूँ ना, उतना ही मुझे ज़्यादा सही लगता है। क्योंकि अच्छी बातें तो होएंगी लेकिन ब्लॉकेजेस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम एडवाइस के रूप में ब्लॉकेजेस को बता देंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम कहाँ सही है, कहाँ गलत है, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड यही दिखाता है आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, दी एंड हो चुका है। ओके, एक कंप्लीशन का फेस हो चुका है। कि कहीं पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा कि ये रिश्ता बस यहीं तक था, हमें कुछ सिखाने आया था और इसका टाइम पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। यस, रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब हम दोनों का अलग अलग तौर पे अपने अपने जीवन में एक नई जर्नी को स्टार्ट करने का समय है। दूसरा मैसेज आया है जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, बहुत पॉजिटिव है। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके पार्टनर उसे ख़त्म कर रहे हैं एंड रीयूनियन के फेज़ को स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू फ्रेश स्टार्ट के साथ। न्यू लव आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ मैं। ऑनलाइन कनेक्ट होते हुए देख रही हूँ आपकी तरफ किसी को। और बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ अचानक से रिश्ते में नहीं जाना है। पहले बातचीत कीजिए। ओके, 3-4 महीने, 4-5 महीने समय लीजिए। किसी की अच्छी अच्छी बातों में आके वो मुझे कितना अंडरस्टैंड करती है, करता है, उसकी तरह नहीं है, ये थॉट्स दिमाग में मत लाइएगा। क्योंकि नए नए रिश्ते अच्छे ही होते हैं, ख़राब नहीं होते कभी भी। ओके, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है आपके बीच में। तो पर्सन स्टक है ख्यालों में, रिग्रेट है उन्हें रिश्ते टूटने का, लेकिन दूसरी तरफ यही सोचते हैं कि रिश्ते में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब आपके लिए एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से कार्ड निकालूंगी। आप कोई भी एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में। अप टू 5 वीक्स, अगर किसी भी बात की क्लैरिटी चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज इन वर्क, टेक योर मामाज हेल्प। मामा की हेल्प ले सकते हैं। मामा जैसा कोई है आपकी लाइफ में, उनकी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि काम और रिश्ता सच में ही बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है, मुश्किलों में है। और अगर सही होना होगा, किसी भी बात का वेट कर रहे हैं, आपके लिए अप टू 5 वीक्स का यहाँ पे आया है मैसेज। ओके, मीन्स 1.5 महीने के करीब करीब।
साइन है यहाँ पे आपके लिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, मेजर आर्काना का कार्ड है, तो 12 के 12 साइन ही आ गए हैं। जो प्रोमिनेंट है यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड पाइसिस। सैटर्न का कार्ड यही दिखा रहा है कि कर्मों का फल मिलेगा। पेशेंस सिखाने आए हैं सैटर्न आपको। लव मैसेजेस देखते हैं। वो कार्ड मुझे हटाना पड़ा जेमिनाई, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं, वरना कुछ रूल्स होते हैं उसके हिसाब से चलना होता है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, देख लिया आपने। सबसे पहले कार्ड क्या था? शेडो। मैंने क्या कहा था? ट्रिगर्ड वर्ड यहाँ पे बार बार चैनल हो रहा है मेरे को, ट्रिगर्ड मी। इज इट ओवर? एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है इनके मन में, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? आई कांट हैंडल योर लव। कहीं मामले में ये भी सोचते हैं कि जितना आपसे इनको प्यार मिलता है ना, शायद ये उतना डिज़र्व भी नहीं करते हैं। इनकी लाइफ में शायद इनको प्यार इतना किसी की तरफ से मिला ही ना हो, तो इनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी एक सपने जैसा लगता है कि इतना भी कोई प्यार कर सकता है, इतना भी रिश्ते में डेप्थ हो सकती है। चलिए देखते हैं एडवाइस आपके लिए जेमिनाई। अगर किसी तरीके के जेम स्टोन या क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं आप, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस वगैरह चाहते हैं लाइफ के किसी भी एरिया को लेके, वास्तु कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नाउ योर ट्रुथ, अपना सच जानिए, अपने सच से भागिए मत। ओके, एंड नेवर जज अनदर। देख लिया आपने कार्ड, नेवर जज अनदर। किसने क्या किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ये नहीं देखना है। ओके, इसको भी जज नहीं करना है। मुझे कहाँ सुधारने की ज़रूरत है, मैंने क्या किया, ये सोचिए, इस पे विचार कीजिए, इस पे सुधार कीजिए, अपने आप सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ग्रीन कलर का जितना ज़्यादा हो सके यूज़ करें। ओके, तुलसी माता की पूजा करें, ग्रीन कपड़े पहने, वर्क प्लेस पे या स्टडी टेबल पे जेड का प्लांट लगा सकते हैं, और ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। कभी कभी ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डोनेट कर सकते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार। ओके, तो ये थी आपके लिए एडवाइस।